पुराना एक कथा है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि जो प्रकृति विद्वान है, ज्ञानी है, वो सर्वत्र पूजा पाएंगे। लेकिन हम विद्या को यदि हम परीक्षा का एक रिजल्ट का माध्यम बना देते हैं, एक जगह में पहुंचने का माध्यम बना देते हैं, तो वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका वास्तविक प्रयोग। हम संतान हुए हैं तो माँ बाप के प्रति क्या करना चाहिए, हमारे परिवार के प्रति क्या करना चाहिए, हमारे समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, ये जानना जरूरी है। हम पिता हुए हैं तो हमारे संतान के प्रति जैसा कर्तव्य है तो मेरे परिवार के प्रति वैसा कर्तव्य है, परिवेश के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। सिर्फ मेरा परिवार, सिर्फ मेरा पत्नी, सिर्फ मेरा बेटा, तो वो आदमी छोटा रह जाएगा, क्योंकि पुरुष का गुण है एक्सपांशन, वृद्धि, वो फैलेगा, वो बहुत फैलने वाला है। फैलता है किसके गुण से? एक औरत के गुण से। वो औरत जिसको जितना धकेलेगा वो पुरुष उतना बढ़ेगा। ऐसा ही नियम है, प्रकृति ऐसा ही है। तो आप अपना पति को कितना देखना चाहते हैं वो बात है। आप अपना पति को अपना बना के रखना चाहते हैं तो जैसा आप समुद्र के किनारे जाइए, पुरी में एक रेत को पकड़िए, वो रेत निकल जाएगा। तो पति को ऐसा पकड़ के रखिएगा, धीरे धीरे पति वैनिश हो जाएगा। पति को आदर्श के पीछे भागिएगा, दौड़ाइएगा, तो पति को और भी पाइएगा, क्योंकि वो आदर्श से युक्त है। बाहर में जाइए, बहुत सारे वृद्धाश्रम है, सामाजिक ऐसा कोई स्थिति है जहां बुजुर्गों को देखभाल के लिए एक संस्थान बनता है। लेकिन एक सत्संग के परिवार के पास जाइए, एक बुजुर्ग पिता को भी देखता है। वहां वृद्धाश्रम का प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ठाकुर जी को पकड़े हैं। हम ठाकुर जी को पकड़े हैं इसलिए नियंत्रित है। जो ठाकुर जी से संयुक्त रहेगा वही नियंत्रित रहेगा, नहीं तो हम अपना सब कुछ लेके अलग दिशा में चले जाएंगे। पैसा है तो हम अपने लिए इतना उपयोग कर लेंगे या दुरुपयोग कर लेंगे कि हम डिसबैलेंस हो जाएंगे। बेटा आएगा पॉकेट मनी दे देंगे, ये आएगा उसको उतना पैसा दे देंगे, तो डिसबैलेंस कैरेक्टर हो जाएंगे। हम बैलेंस में कैसे रहते हैं? जितना हम प्रेम करते हैं, जो पुरुष है, जो परम पुरुष हैं, उनके प्रति जितने प्रेम करेंगे उतना हम नियंत्रित होते जाएंगे। ठाकुर जी ऐसा चाहते हैं, ओ मेरे ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी ऐसा बोलना चाहते हैं तो हमको ऐसा होना चाहिए। आज सुबह में हमको एक बात अचानक गाड़ी में दौड़ते बातों बातों में आ गया कि हम आएंगे, यहां आए थे तो आने के समय तो देख रहे हैं, तो हमने विनायक दा से आग्रह किया कि विनायक दा आपका गाड़ी से हम जाएंगे। तो विनायक दा को हम बोल दिए अपना कि यहाँ हम गाड़ी लेके नहीं आए हैं, हम हवाई जहाज से आए हैं, यहाँ गाड़ी आपका व्यवहार करेंगे। सुनने में आया कि मेरे साथ दिल्ली से आए थे विनय भाई, वो गाड़ी चला रहे थे तो वो थोड़ा सा उसको झाड़ू मार रहे थे, तो विनायक दा भी स्वयं हमको सुनने में आया चले आए वहां उसको साफ सफाई में सहयोग करने के लिए। तो उनका तो जरूरी नहीं था, वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इसलिए ठाकुर जी का कोई वंशज इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसलिए भाव होके वो निकल के ये काम किए। उसका जरूरी नहीं था। हम क्या काम करते हैं उससे मेरा मर्यादा का छोटा नहीं होता है। हम किसी मंदिर में गए और नाला में देख रहे हैं कचरा पड़ा है, किसी से हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम खुद नहीं साफ करते हैं। हम सोचते हैं कि इसको करना जरूरी है, उसको करना जरूरी है। अभय भाई को बोले, भुवनेश्वर में रहेंगे तो अभय भाई को बोल देंगे, अभय भाई वो गेट के पास देखते हैं कचरा पड़ा है, देखिए तो हम खुद नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो तो मंदिर मेरा नहीं है, वो तो अभय भाई मामा घर से ले आया था मंदिर। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। वो मंदिर तो मेरा भी जितना ही है जितना अभय भाई का है। इस मंदिर में दिन में बत्ती जल रहा है, हम पुरोहित को खोजते हैं, अरे देखिए तो दादा भाई ना वो बत्ती तो जल रहा है। कभी हम जाके खुद नहीं बत्ती बुझाते हैं। हो सकता है कि भैना का भूल हो गया। हम मंदिर में आएंगे, यहाँ देखते हैं कचरा पड़ा है, नहीं उठाएंगे। हम यहाँ आएंगे, देख रहे हैं कि कुछ ऐसा सामान्य जो है जो हम कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग नहीं किए तो हम अज्ञानी ही रह जाते हैं। ठाकुर जी को पकड़ कर भी हम पूर्ण नहीं हो रहे। यही हम बोल रहे थे कि विद्या का प्रयोग जैसा होना चाहिए, भक्ति का भी प्रयोग होना चाहिए। भक्ति का भी प्रयोग
चाहिए। हम तुमसे प्रेम करते हैं, आपसे हम प्रेम करते हैं ठाकुर। ये मंदिर आप रहते हैं, ये मंदिर क्यों, ये धरती में सब कोई आपका ही है, तो हम अप्रेम किसको करें, अप्रेम किसको करें? छोटा छोटा अप्रेम, हम किसी को अप्रेम देंगे तो वही अप्रेम मेरे हृदय में रह जाएगा। वो अप्रेम हमको बढ़ाते रहेगा और हमको सताते रहेगा। और ये अप्रेम ऐसा एक विष है जो हमारे भीतर एक बार घुस गया तो वो बढ़ते जाएगा। आपका पति के प्रति एक दोष देखने का अंदाज तैयार हुआ तो वो चीज आपको बढ़ाते रहेगा भीतर भीतर, और कभी इतना बड़ा झगड़ा का सूचना कर देगा। पत्नी का प्रेम में कोई चाहत नहीं रहता है। जैसे मेरा पत्नी मेरा कपड़ा नहीं धोएगा, मेरा पत्नी मेरा खाना नहीं पकाएगा, मेरा पत्नी मेरे घर परिवार को देखेगा नहीं, फिर भी मैं प्रेम करता हूं। प्रेम का शर्त ऐसा होता है, प्रेम में कोई शर्त नहीं होगा कि हमारा ये चीज कर देगा तो प्रेम होगा। प्रेम निश्चर्त है। मेरा पत्नी मेरा कुछ काम नहीं करेगा फिर भी मैं प्रेम करता हूं, उसको राजकुमारी महसूस कराता हूं, वो हमसे प्रेम करने लगेगा। हम पहले प्रेम करें तब। तो अब प्रेम यदि हम पत्नी के प्रति एक बार प्रदर्शन करते हैं तो वो बढ़ते रहेगा और एक दिन वो भी बखेरा खड़ा कर देगा। तो अब प्रेम का यही निशानी है। यदि हम ठाकुर जी का किसी भी जगह के किसी भी आदमी के प्रति अप्रेम रखते हैं, वो अप्रेम धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति भी पहुंचेगा। हम कितने सारी को देखे हैं कि एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से अप्रेम करते करते एक दिन एक अभिमानी होके वो ठाकुर जी से दूर हो गया, ना मंदिर में जाता था ना कहीं जाता था, तो ऐसा समस्या हो जाता है। तो बेहतर है, ज्ञानी क्या करेगा, आपसे ये बात लेके मेरा मत एक नहीं हो रहा है, आप अपना मत लेके चलिए, मैं अपना मत लेके चल रहा हूं। इस बार एक अच्छा दृश्य मिला हमको। हम गए थे बहरमपुर बंगाल का एक मंदिर, वहां मेरे बचपन का एक साथी है झंटूदा, तो उसने बाबा के वहां बैठे थे तो आचार्य बोले कि रे मंदिर शेष करबी ना, आमी जाबो कबे।